दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। बहुजन समाज पार्टी के स्टैंड को लेकर के तमाम सारे लोग ये बात कह रहे थे कि बहन कुमारी मायावती जी का स्टैंड क्लियर नहीं है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जो अपमान सदन के भीतर अमित शाह ने किया उसको लेकर के बहन कुमारी मायावती जी ने अपना स्टैंड भी क्लियर किया और उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया। बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार को, अमित शाह को, भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, इन सबको बहुत जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई है। बहन कुमारी मायावती जी ने दोस्तों सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर बाबा साहेब और संविधान के मुद्दे पर यह नाटकबाजी लंबे समय तक चली तो फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहन कुमारी मायावती जी ने दोस्तों सीधे तौर पर यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी और यह भी कह दिया, और अगर आप लोग नहीं माने, नहीं सुधरे तो फिर इसके लिए बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अब सड़क पर उतर जाएंगे। सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कुछ कहा है ये सुनिए, और उसके बाद आपको भारतीय जनता पार्टी जो कर रही वो तो कर ही रही है, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, किस तरीके से बाबा साहेब के खिलाफ हजारों साजिशें रची हैं, आज के इस वीडियो में सबूत के साथ आपको सब कुछ बताऊंगा और सब कुछ दिखाऊंगा भी दोस्तों कि किस तरीके से बाबा साहेब के साथ कांग्रेस ने जो पद बाबा साहेब कैबिनेट में चाह रहे थे, नेहरू कैबिनेट में बाबा साहेब कानून मंत्रालय नहीं, बाबा साहब प्लानिंग का डिपार्टमेंट चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं दिया गया। कैसे नहीं दिया गया ये भी बताऊंगा, कैसे बाबा साहेब का जो संग्रहालय था उसको कैसे कांग्रेस ने साजिश करके नहीं पनपने दिया गया, कैसे बाबा साहेब के खिलाफ गंदे और बेहद वाहियात कार्टून्स को छपवाया गया एनसीईआरटी की किताबों में कांग्रेस के द्वारा, यह भी बताऊंगा और साथ में और भी तमाम सारे खुलासे आज के इस वीडियो में करने जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी का आप ये बयान सुन लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर इसी तरीके से सदन में चलता रहा और अमित शाह ने माफी नहीं मांगी तो सीधे तौर पर मायावती जी ने अब आर पार का ऐलान कर दिया है। क्या कुछ बहन जी ने कहा है, क्या कुछ कहना है उनका, एक बार सुनिए पहले। कि बीजेपी के श्री अमित शाह द्वारा संसद में भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के पूजनीय भगवान व मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफ़ी ठेस पहुंची है। इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है, ऐसा हमारी पार्टी का ये मानना है, जिससे अब पूरे देश में इनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा व आक्रोश व्याप्त है और ये इनके कहे गए शब्द इनको जल्दी ही वापस ले लेने चाहिए तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। वरना इनके अनुयायी इस घटना को कभी भी भुला नहीं पाएंगे तथा ना ही इनको कभी माफ कर पाएंगे। जिस प्रकार से बाबा साहब के प्रति कांग्रेस पार्टी के असंख्य रहे गलत कारनामों को इनके अनुयायी अभी तक भी भुला नहीं पाए हैं और ना ही ये कभी कांग्रेस पार्टी को माफ करने वाले हैं, चाहे ये अपने कितने रंग ढंग व चाल आदि भी क्यों ना बदल लें। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के देहांत के बाद तो इनके नाम को व संविधान निर्माण में रहे इनके अहम योगदान को भी इतिहास के पन्नों से मिटाने की भी पूरी कोशिश की है। हालांकि अपने इस मकसद में ये पार्टी तो दोस्तों सीधे तौर पर आप देखेंगे बहन जी ने एकदम सीधे तौर पर बड़ा ऐलान कर दिया है, और न सिर्फ ऐलान कर दिया बल्कि सीधे तौर पर उन्होंने ये कह दिया है, कांग्रेस से भी कह दिया, समाजवादी पार्टी ने से भी कह दिया और भारतीय जनता पार्टी से भी कह दिया कि आप लोग
अब बाबा साहेब को अपमानित करना बंद कर दीजिए, वरना अब बहुजन समाज पार्टी सड़क पर उतर आएगी। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर इस तरीके से कभी प्रोटेस्ट करती हुई बहुत कम नजर आती है। एक या दो मौकों पर, मुश्किल से एक दो मौकों पर नजर आई है। लेकिन मायावती जी का ये कह देना अपने आप में एक बड़ा बयान है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और खास तौर पर बहन कुमारी मायावती जी ने यह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक, बहुजन समाज पार्टी के वोटर किसी तरीके से खत्म किए जाए, बसपा को किसी तरीके से खत्म किया जाए। जब सारी साजिशें नाकाम हो गई, तब जो है इस तरीके के लोग जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग अब बाबा साहेब को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बाबा साहेब को लेकर के क्या कुछ कांग्रेस के कृत्य रहे हैं वो मैं गिनवाता हूं। प्रोफेसर दिलीप मंडल को आप सब जानते होंगे। प्रोफेसर दिलीप मंडल की उनके स्टैंड से आप लोगों को हो सकता है कुछ लोगों को आपत्ति हो, कुछ लोगों को उनका अचानक से बदला हुआ रवैया आपको अखर जाए, लेकिन जो तथ्य है इस देश का वो तथ्य है और वो आपको और हमको सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास तथ्यों पर चलता है, इतिहास लफाजी पर नहीं चलता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक फाउंडेशन है दिल्ली में, बहुत पुराना, 5 कमरों में सालों साल तक चलता रहा। और उसी के जस्ट सामने थोड़ी दूर पर दूसरा एक फाउंडेशन है, निजी प्रॉपर्टी है, जवाहर भवन। इसको लेकर के एक बड़ा खुलासा दिलीप मंडल ने किया है। दिलीप मंडल ने एक तस्वीर साझा की है, आपकी स्क्रीन पर है, आप देखते रहिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें ऊपर एक तस्वीर है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की और नीचे एक तस्वीर है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू की। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सीधे तौर पर दिलीप मंडल अपने ट्वीट में लिखते हैं कि दिल्ली में अंबेडकर फाउंडेशन 5 कमरे में के मकान में वर्षों चलता रहा, क्योंकि पास ही उसी रोड पर नेहरू परिवार की निजी प्रॉपर्टी जवाहर भवन है, वहीं से राजीव गांधी फाउंडेशन चलता है। अब कांग्रेस सरकारें अंबेडकर जी की बिल्डिंग को नेहरू की बिल्डिंग से बड़ा कैसे बनाती, फिर इतिहास का चक्र घुमा और सत्ता बदली और बाबा साहब की उस बिल्डिंग को अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के रूप में इतना बड़ा बना दिया गया कि उसमें 4 जवाहर भवन समा जाए। एक और बड़ा खुलासा किया है दिलीप मंडल ने, वो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आपको याद है कि एक फिल्म आई थी गांधी, और ये गांधी फिल्म आई थी 1982 में, इंदिरा गांधी की सरकार थी। इस फिल्म को बनाने के लिए, यह ऐतिहासिक तथ्य है, इस फिल्म को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त अमेरिकी फिल्म निर्माता को $10 मिलियन दिए थे। $10 मिलियन दिए थे। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, दिलीप मंडल कह रहे हैं। स्क्रिप्ट तब की केंद्र सरकार ने चेक भी की थी, यानी कि जो फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाती उसको बाकायदा केंद्र की सरकार ने चेक की थी, और उस फिल्म में जानबूझ करके नेहरू की महानता दिखाई गई और बाबा साहब सेकंडों में निपटा दिए गए। यानी कि वो फिल्म आप पूरी गांधी फिल्म देखेंगे, उसमें पूरा का पूरा नेहरू का महिमा मंडन है, उसमें बाबा साहब का कहीं कोई जिक्र नहीं है। कुछ सेकंड्स में सिर्फ उनके रोल को निपटा दिया गया, विलेन की तरह वो भी। इसी तरीके से साल 2000 में एक आई फिल्म, यह फिल्म थी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए। और जब यह फिल्म आई तो इसमें महाराष्ट्र की जो सरकारें थी उस वक्त थी, उन्होंने उनके उस सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने पैसा दिया था, फंड दिया था। तो यह भी एक फैक्ट है सीधे तौर पर जो दिलीप मंडल ने कहा। इसके अलावा दिलीप मंडल ने साल 2006 में एनसीईआरटी की उस किताब का जिक्र किया जिसमें बाबा साहब की आपत्तिजनक फोटो दर्शाई गई थी। बाद में उसको हटाया गया था विपक्ष के प्रदर्शन के बाद, प्रोटेस्ट के बाद। यह आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो है, एक फोटो है, आप देखिए, और उस फोटो के जरिए आपको यह समझ में आएगा कि किस तरीके से दोस्तों, किस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ कांग्रेस पार्टी ने भेदभाव किया और उनको नीचा दिखाने का काम किया। जो दिलीप मंडल हैं, इनकी ये फोटो देखिए, इन्होंने इस ट्वीट में ये फोटो लिखी और साइड में इनका ट्वीट मैं आपको दिखा दे रहा हूं जो इन्होंने लिखा। ये लिखते हैं कि कांग्रेस की
चली होती तो आज भी स्कूलों में करोड़ों बच्चों के टेक्स्ट बुक में बाबा साहब और नेहरू की ये छवि होती। इसमें नेहरू बाबा साहब को चाबुक मारते हुए दिखाए गए थे। यह अच्छा हुआ कि 2012 में बहन मायावती जी, भाई रामविलास पासवान, तिरुमालवंसर, बीजेपी के थावरचंद गहलोत, प्रकाश जावड़ेकर, रामकृपाल यादव ने संसद में बवाल मचा दिया और उसके बाद उस वक्त के तत्कालीन मंत्री कपिल सिब्बल को यह कार्टून हटाना पड़ा था। एनसीईआरटी के 11वीं की किताबों में 2006 से लेकर के 2012 तक यह कार्टून था। इन पुस्तकों के मूल रचयिता जो भी वो लिख रहे हैं उनके मित्र थे, आजकल राहुल गांधी के सलाहकार हैं, आप लोग जानते होंगे। इस तरीके का एक ट्वीट इन्होंने भी किया। इतना ही नहीं दोस्तों, दिलीप मंडल ने ना सिर्फ कांग्रेस की पोल खोली, समाजवादी पार्टी की भी पोल खोल दी दोस्तों। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में अमित शाह के उस बयान का विरोध करते हुए दिखलाई पड़ रहे थे जिसमें ये उन्होंने कहा था कि जिनका मन विदेश से भरा हो वो क्या देश चलाएंगे। आज जो हुआ वो सिर्फ बाबा साहेब का ही नहीं, उनके दिए गए संविधान का भी अपमान है। ये भाजपा की नकारात्मक मानसिकता का एक चरम बिंदु है। देश में आज जान लिया कि भाजपाइयों के मन में बाबा साहेब को लेकर कितनी कटुता भरी है। भाजपाई बाबा साहेब के बनाए संविधान को अपना सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जिस प्रकार गरीब, वंचित, दमित का शोषण करके उनके ऊपर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं, उनकी इस बदमंशा के आगे संविधान ढाल बन करके खड़ा है। ये ट्वीट किया था अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव को आईना दिखा दिया सीधे तौर पर दिलीप मंडल ने। दिलीप मंडल ने अखिलेश यादव को आईना दिखाते हुए उसी ट्वीट को कोट करते हुए लिखा कि यूपी में एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहन जी द्वारा बाबा साहेब के नाम पर बनाए गए जिले भीमनगर का नाम 2012 में बदलकर संभल कर दिया, जबकि पहले संभल नाम का कोई जिला नहीं था। उन्होंने रमाबाई नगर जिले का भी नाम बदला। उन्होंने बाबा साहेब की हर पहचान से विद्वेष था, समस्या थी। अखिलेश यादव ने, आपको याद होगा कि तमाम सारे जिलों के नाम बदल दिए थे, तमाम सारे नए जिले बहन कुमारी मायावती जी ने बनाए थे। मैंने अपने एक वीडियो में 2 दिन पहले किया, आप उसको देख लीजिए जाकर के। वो बहन कुमारी उपलब्धियों पर, बहन कुमारी मायावती जी की उपलब्धियों पर, उनकी सरकार की उपलब्धियों पर पूरा वो वीडियो है। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से दिलीप मंडल ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के, समाजवादी पार्टी को लेकर के ऐसे ऐसे खुलासे कर दिए, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के पास जवाब नहीं है। तो दोस्तों, अमित शाह के बयान पर लगातार बवाल मचा हुआ है। मायावती जी ने अल्टीमेटम दे दिया है और कांग्रेस के कुकृत्य भी खुल करके सामने आ रहे हैं, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे तौर पर कांग्रेस का एक एक कृत्य उजागर किया है। अब देखना होगा इस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन आता है, देखना होगा भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह इस पूरे मामले पर कैसे रिएक्ट करते हैं। बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।